न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार घग्गर ड्रेन के बिल्कुल टेल पे। और यहां पे हिसार घग्गर ड्रेन से जो पानी घग्गर नदी में डाला जाना चाहिए था, वो एक साइफन जो है वो पिछले 1 साल से लगातार उसका काम जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में ये साइफन कब तक कंप्लीट होगा और कब इस हिसार घग्गर ड्रेन को जो है वो खाली किया जाएगा, वो पूरी तस्वीरें हम आपको जो है वो आज केयर याना के माध्यम से हम आपको जो है वो दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, यहाँ पे हिसार घग्गर ड्रेन लिखा हुआ है। क्षमता जो है वो 750 क्यूसिक जो है वो इसकी है। तो ये हिसार घग्गर ड्रेन है। और अब इस हिसार घग्गर ड्रेन से घग्गर नदी में पानी कैसे जाएगा और घग्गर नदी के साथ अगर पानी ज़्यादा होता है तो दूसरा अल्टरनेट जो है वो क्या रखा गया है, वो तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये तस्वीर देखिएगा। ये सामने हिसार घग्गर ड्रेन को आगे से जो है वो बिल्कुल मुहाने से जो है वो बंद कर रखा है। पानी जो है वो यहाँ पे रोके हुए हैं। रोकने का कारण क्या है कि अभी तक इसका जो है वो जो साइफन बनना है उसका काम जो है वो चल रहा है। इस तरफ मैं आपको अगर तस्वीर दिखाना चाहूँ, कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको दिखाए कि ये मशीन जो है वो लगी हुई है, जो कंक्रीट जो है वो सीमेंट है, बजरी है, रेता है, वो मिक्स करके जो है वो यहाँ पे एक पॉन्ड जो बन रहे हैं, उन पॉन्ड को अंदर जो है वो कंक्रीट डालने का काम जो ये मशीन कर रही है। और इसके अलावा उस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो जो है वो पूरा चारों तरफ अगर मैं कैमरा आपको घुमा के दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे पॉन्ड जो बन रहे हैं, उन पॉन्ड का काम अभी तक जो है वो चल रहा है। अब ऐसे में ये जो है वो लगभग काम जो है वो कंप्लीट है, अपने बिल्कुल अंतिम छोर पे है। और ये शेरावाली माइनर और SGC जो कैनाल है, उनके ऊपर जो है वो पॉन्ड बना करके उनके नीचे से जो है वो पाइपलाइन जो है वो आगे घग्गर नदी के अंदर जो है पहुंचाई गई है, जिससे कि पानी जो है वो सीधा घग्गर नदी के अंदर जो है वो चला जाए। अब ऐसे में घग्गर नदी में अगर बहाव ज़्यादा तेज है, पानी ज़्यादा है और यहाँ से अगर नहीं जाता है तो अल्टरनेट इसका क्या होगा, तो वो तस्वीर मैं आपको इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि इस तरफ लेकर के आए हिसार घग्गर ड्रेन की तरफ वापस। तो यहाँ पे जो है वो एक ये सिस्टम जो है वो आप सामने तस्वीरें देखिएगा। बड़ी बड़ी पाइप जो है वो डाली हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉन्ड बनाया गया है छोटा। यहाँ भी जो है वो इसको साफ सफाई जो है वो इसकी की जाएगी। उसके बाद ये पूरा पानी जो है वो यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद ये जो पाइपें हैं बड़ी बड़ी दत्तू जिनको बोला जाता है, इनको अंडरग्राउंड जो है वो बेसमेंट में इस तरफ जो है मैं दिखाना चाहूँगा। तो ये जो मशीन खड़ी है, इसके नीचे से जो है वो ये पाइपलाइन आगे की ओर जो है वो जा रही है। ऐसे ये पाइपलाइन जो है वो यहाँ से होती हुई आगे तक जो है वो जाएगी। यहाँ इसके नीचे से पाइपलाइन जो है वो दबाई गई है और ये पाइपें जो है वो आगे यहाँ आ करके जो है वो खुलेंगी। जो मैं आपको तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहूँ तो कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा थोड़ा जल्दी आए इधर और यहाँ पे आकर के आपको जो है वो ये तस्वीरें दिखाए। तो यहाँ ये पॉन्ड बनाया गया है। इस पॉन्ड में जो है वो पाइपें यहाँ नीचे जो है वो खोली गई है। नीचे यहाँ पे ये 4-5 पाइप जो है वो आ रही है और उसके बाद यहाँ से आगे पानी जो है वो निकालने के लिए एक जो है वो गेज भी लगाए गए हैं कि पानी का लेवल कितना है। और यहाँ से पानी जो है वो इन दोनों तीनों नहरों को पार करता हुआ ऊपर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये दोनों तीनों नहरें हैं। आगे SGC है, शेरावाली और एक भाखड़ा की नहर है, उनको पार उनके नीचे से जो वो आगे सीधा घग्गर नदी में जा करके ये मिल जाती है। तो ऐसे में यहाँ से पानी जो है वो घग्गर नदी का हिसार घग्गर ड्रेन का जो सेम का पानी है वो निकालने के लिए यहाँ से प्रबंध जो है वो किया गया है। अब सपोज कीजिएगा कि यहाँ पे इतना नीचा इसको रखा गया है, आगे घग्गर नदी में अगर पूरा ओवरफ्लो पानी होगा, उफान पे होगी, तो वो पानी जो है वो बैक मारेगा। उसके लिए क्या प्रावधान है, तो यहाँ पे गेट जो है वो लगाए जाएंगे
अलग अलग पाइप के हिसाब से अलग अलग गेट लगाए जाएंगे और उन गेट को जो है वो बंद कर दिया जाएगा ताकि बैक प्रेशर जो है वो पानी का ना चले। और उसके बाद दूसरी तस्वीर क्या है, वो पानी कहाँ से निकाला जाएगा वो दिखाते हैं। अगर घग्गर नदी में पानी ज़्यादा होता है, ये पानी जो है वो निकल नहीं पाता है, तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन जो है वो दूसरा ये पॉन्ड बनाया गया है। यहाँ पे भी जो है वो पानी इकट्ठा होगा और यहाँ से भी जो है वो अंडरग्राउंड पाइप जो है वो आगे जो है वो रखी गई है। तो सामने एक पॉन्ड आपको बना दिखाई दे रहा होगा, उसमें जो है वो पानी आकर के निकलेगा और उससे जो है वो एनजीसी के अंदर जो है वो आगे गेट बनाए गए हैं, उस एनजीसी के अंदर जो है ये पानी जा करके गिरेगा। यानी कि शेरावाली माइनर जो है वो साफ की साफ रहेगी, इसमें जो है वो पानी नहीं आएगा। और यहाँ से पानी दोबारा अगर उस ड्रेन को देना पड़ा तो उसके लिए क्या अल्टरनेट है वो भी दिखाते हैं। तो ये जो पॉन्ड बना है, ये पॉन्ड एसजीसी का और शेरावाली खरीफ चैनल का है, शेरावाली माइनर जिसको बोल सकते हैं उसका है। यहाँ पे जो है वो घग्गर नदी का पानी जो है वो O2 हेड से आएगा, यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ से जो है वो एक तरफ शेरावाली माइनर में चला जाएगा, एक तरफ जो है वो एसजीसी में चला जाएगा। उसके अलावा अगर हिसार घग्गर ड्रेन के अंदर पानी नहीं हुआ, कम हुआ, यहाँ से अगर किसानों को पानी देना पड़ा तो वो सामने जो गेट है, जिस गेट से पहले पानी आया था इस शेरावाली माइनर में, वहां जो वो गेट बना हुआ है उस गेट को उठा करके पानी जो है वो उधर जो है वो हिसार घग्गर ड्रेन में भी जो है वो दिया जा सकता है, ताकि इस घग्गर ड्रेन पे पड़ने वाले तमाम किसानों को जो है वो घग्गर नदी का पानी जो है वो मिल सके। अब ऐसे में सामने अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, शेरावाली और एसजीसी दोनों को जो है वो आगे बांध बना करके बंद जो है वो कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है वो सुखाना जरूरी है और यहाँ पे जो कंक्रीट का काम जो चल रहा है वो एक बार कंप्लीट हो जाए। और उम्मीद ये है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर जो है ये पूरा काम कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। उसके बाद जो हिसार घग्गर ड्रेन है, हिसार घग्गर ड्रेन में जो पानी खड़ा हुआ है उस पानी को जो है वो बाईपास करते हुए, अंडरग्राउंड करते हुए यहाँ से आगे घग्गर नदी के अंदर जो है वो गिरा दिया जाएगा, जिससे कि ये खाली हो सके। और खाली होने के बाद अगर यहाँ पे पानी होगा तो वो जो है वो तमाम किसानों को जो है वो दिया जा सकेगा। अब ऐसे में यहाँ पे अधिकारी भी कुछ आए हुए हैं, उन अधिकारियों से बातचीत करते हैं कि आखिर कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कितना काम जो वो रहता है। उसके बाद किसान भी आए हुए हैं, वो क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। चलिए, एसडीओ साहब अभी हमारे साथ मौजूद है। सर, अगर बात करें तो इसको 1 साल के लगभग का समय हो चुका है साइफन को बनते बनते, अब कितना समय और है और किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि पानी जो है वो छोड़ा जाए, कब तक नहरों में पानी छोड़ दिया जाए? ये अभी हमारा जो काम है इसका फाइनल स्टेज पे है। लगभग जो मैसनरी वर्क है, कंक्रीट वर्क है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की उस पे है। तो 2-3 दिन में ये मैसनरी वर्क कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमने गेट्स का जो अरेंजमेंट किया है, उनको इरेक्शन करनी है गेट की, वो भी 2-3 दिन में हो जाएगी। तो मोटा मोटा अगर हम माने तो 1 हफ्ते में जो है हम इसको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद जैसे ही रिवर घग्गर में सप्लाई अवेलेबल होती है तो उस हिसाब से जो रिलीज़ कर देंगे। ठीक है सर, पूरा कंप्लीट काम जो है वो कितने दिनों का अभी तक बचा हुआ है? जैसे अलग अलग पाइपों के अलग अलग गेट लगेंगे, जो पाइप खोलनी होगी उसका गेट उठा दिया जाएगा, बाकी वो कंप्लीट कब तक? अभी हम गेट्स का जो है वो टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रहे हैं इस फ्लड सीजन को देखते हुए। बाकी जो हमारे गेट हैं वो ड्राइंग्स वगैरह है उनकी तैयार हो गई है और गेट जो बनने शुरू जो फैब्रिकेशन है उनकी स्टार्ट हो गई है। तो उनमें तो अभी टाइम लगेगा, वो तो आफ्टर फ्लड सीजन जो इंस्टॉल करेंगे इसमें, उससे पहले हम अरेंजमेंट कर देंगे, वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा। और बाकी जो काम है वो विद इन 1 वीक जो कंप्लीट हो जाएगा सर। मतलब कि तमाम किसानों को पानी 1 हफ्ते के बाद मिलना शुरू के बाद जैसे ही घग्गर में जो है सप्लाई अवेलेबल होगी तो हम जो है इसमें रिलीज कर देंगे, नहरों में पानी चला देंगे। ठीक है। चलिए, अभी कुछ किसान जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, चोपटा क्षेत्र से जो किसान हैं इनको भी जो है वो यहाँ से इस घग्गर नदी का पानी जो है वो इस हिसार घग्गर ड्रेन से मिलता है। तो ये क्या कुछ कहते हैं जी? क्या समस्या हो रही है, अब क्या खतरा है? और मैं पानी खतरा है भैया, हिसार घग्गर नदी है, वो पानी इसको सेम आके कटियो जा, मैंने किसानों ने नाली को पानी मिलो जा, हमारी फसल इसकी बर्बाद हो रही है, नहीं लाइट मिले, नहीं मैंने पानी मिलने लग रही ट्यूबवेलों को, तो पानी जल्दी से जल्दी कटियो जा, नाली को पानी हमारी नदी में छोड़ो जा। ठीक है। तो अभी अधिकारियों मिले होते जो के अधिकारियों कहो कि भाई 1 हफ्ता का मामा कर देंगे काम। कितनी समस्या हो रही है? समस्या तो काफी है जी। के तरियांगी किन तरियांगी तो स्वयं को पानी आवे, खाली हुए को नहीं, खाली हुए को नाली को पानी मान मिले को नहीं, ऊपरों बरसात को नहीं हुई, तो समस्या तो सारी है जी हमारे।
जी भाई साहब, कितनों पानी है अंदर? इन पानी जी काफी ज्यादा हो रही है। अगर 2-3 दिन ना खोलांगा तो जी वो टूट सका और वो कट जा तो माने नाली को पानी मिल जाएगा। बरसात अब कड़ा है कोनी, लाइट को भी शेड्यूल थोड़ो गलत चल है। अब रात दिन में जी चल लाइट आवेगी, एक तो 3 दिन गया 11 बजे तक चल है, 2-3 दिन बाद हम आवा जी 11 लेके शाम ने 7 बजे तक। अब 11 बजे तक लेवर तो रह जी बेली मार तो धान यही कौन लागनो, ऊपर मालक मारन ला रहा है। तो अधिकारियों हाथ जोड़ के विनती है जी, हफ्ता खंड में करके जमाने वो खाली करके पानी दे दिया तो बहुत मेहरबानी हो गया। हाँ बढ़िया बात है, ठीक। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि इस जो साइफन बन रहा है हिसार घग्गर ड्रेन का, जो SGC और शेरावाली और एक भाखड़ा की नहर है, इसके नीचे से वो साइफन का काम जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और अधिकारियों से जब बातचीत की तो उनका साफ तौर पे कहना है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो तमाम नहरों के अंदर पानी जो है वो छोड़ दिया जाएगा। अल्टरनेट जो है वो एक बार लगाया गया है, कुछ जो है वो जुगाड़ करके, या यूँ कहे कि एक बार टेम्परेरी जो है वो गेट वगैरह लगा करके इन तमाम नहरों में पानी छोड़ दिया जाएगा। जैसे ये फ्लड सीजन खत्म होगा उसके बाद जो है वो इनकी पूरी ड्राइंग बना करके कंप्लीट काम जो है वो किया जाएगा। अब ऐसे में किसान यहाँ पे आए हुए हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस हिसार घग्गर ड्रेन को खाली करके घग्गर नदी में इसका पानी छोड़ा जाए और उसके बाद घग्गर नदी का पानी जो है वो किसानों को इस ड्रेन के माध्यम से जो है वो दिया जाए, ताकि किसानों की जो धान रुपाई का जो सीजन चल रहा है, जो लेबर खाली बैठी रहती है, वो लेबर को जो है वो काम मिल सके और किसानों का सही समय पे धान की फसल का जो है वो लगाई जा सके, उसका उत्पादन जो है वो किसान ले सके। खैर इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ कहाँ से हिसार घग्गर ड्रेन का पानी कहाँ से हो करके कैसे हो करके घग्गर नदी में जाएगा, अगर घग्गर नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है तो इसका अल्टरनेट क्या कुछ दिखाया गया, निकाला गया है, वो तमाम अपडेट हमने आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है वो दी हैं। तो इस वीडियो को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और SGC शेरावाली और हिसार घग्गर ड्रेन पे पड़ने वाले तमाम किसानों को बहुत जल्द राहत जो है वो मिलने वाली है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है वो उनके खेतों तक घग्गर नदी का पानी पहुंचने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। कैमरा सहयोगी राकेश मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।